हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट एकलव लर्निंग क्लासेज। माई सेल्फ सलमान अली। डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 आप चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। प्ले स्टूडेंट, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रिलेशन, डिफिनेशन ऑफ रिलेशंस एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप उस पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.2। तो आप क्या कीजिए, अपने साथ अपना पेन ले लीजिए, कॉपी एंड बुक रख लीजिए, जिससे आपका साथ साथ एक अच्छा नोट्स बनता रहे। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपका क्या है 2.2 का फर्स्ट, लेट एज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन टिल 14 डिफाइन ए रिलेशन और फ्रॉम ए टू ए बाई और। एक रिलेशन दे रखा है और एक सेट है ए। सेट हमारा क्या है, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है, टिल 14 तक। और रिलेशन क्या दे रखा है हमें, जो हमारा रिलेशन है वो ये है x, y सच दैट, दो रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए 0। करा वेयर x, y ये कहाँ बिलोंग करते हैं, a में, यानी x और y किसके हैं, सेट a के हैं। तो कह रहा राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन क्या है, डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज, ये क्या है, हमें ये फाइंड करना है। हमें तीन चीजें निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है स्टूडेंट, तीन चीजें निकालनी, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखते हैं इसको अच्छे से हम। तो ध्यान दीजिए आप, तो मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, रिलेशन जिस ऑर्डर पेयर का होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या होता है हमारा, उसका जो सेट होता है वो डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होता है, हमारा रेंज होता है। और जो सेट बी होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो पहले चलिए रिलेशन में आते हैं। और यहाँ आर क्या है, यक्स कम वाई, यानी यक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है। और यक्स और वाई रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब यक्स का 3 टाइम्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यक्स और वाई कहाँ से लेना है आपको, सेट ए में से। और ए की वैल्यू है कहाँ, 1 से 14 तक। तो चलिए पहले हम आर लिख लेते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सोचो अगर हम यक्स प्लेस पे क्या रखें, अगर यक्स प्लेस पे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे हम 1। तो देखो यहाँ पे तो हमें y क्या रखना होगा, क्योंकि x प्लेस अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, तो y प्लेस पे भी हमें क्या रखना होगा 3, तभी तो आपका 0 होगा। x प्लस 1 3 माइनस 3 0 हो गया। फिर अगर हम x प्लेस पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या रखना होगा हमें 6, क्योंकि 0 होना चाहिए डिफरेंस ना। फिर अगर ऐसा हम x प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तो y प्लेस पर 9। फिर ऐसे अगर हम x प्लेस पे क्या रखेंगे 4, क्या हमारा ये x प्लेस पे क्या रखना है हम 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, तो y प्लेस पर 12। अब फिर सोचो अगर हम x प्लेस पे 5 रख दें, ये 15 हो जाएगा, तो y प्लेस पे 50 रखना होगा, जबकि y की वैल्यू 15 हो नहीं सकती और ना तो x की हो सकती है, कि दोनों ही 14 तक ही है, यानी आपका इसके आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। ये हो गया पहला जो हमारा लेसन है ऑर्डर फॉर्म में। क्या है, ऑर्डर जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्लियर। अब पूछा है क्या, डोमेन। तो चलिए देखते हैं डोमेन किसका पूछ रहा है, आर का। मैं डोमेन बताया था ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। मैं आपको एक बार डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। डोमेन क्या होता है हमारा, ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यही डोमेन का क्या डिफिनेशन आपका है, यानी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट और वह ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा डोमेन क्या मिल जाएगा हमें, ध्यान दीजिए आप। तो डोमेन हमको मिल गया फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3, इसका क्या है 4। ये हमारा क्या हो गया डोमेन। फिर क्या पूछा हमारा कोडोमेन। तो जो कोडोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन किसका, आर का। वो जो हमारा दूसरा सेट होता है वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्योंकि ये रिलेशन हमारा क्या है, ए से एम है। क्वेश्चन जो रिलेशन दे रखा है वो कहाँ से है हमारा, कहाँ से है, जो रिलेशन है हमारा ए से कहाँ पर, ए में ही है ना। ए टेस्ट टू बी होना चाहिए, यहाँ पे बी हमारा क्या ए, तो जो कोडोमेन है वो भी हमारा क्या है, ए ही है। मतलब 1 2 3 डॉट डॉट
टिल 40। ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ आर, ये क्या है हमारा रेंज, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने ये सब डिफिनेशन आपको बता रखी है पीछे वाले वीडियो में। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 3, 6, 9 एंड 12। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन नोट डाउन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिनिश कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ये, और बहुत आसान से एक्सरसाइज है। सेकंड देखिए, कह रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर। जो रिलेशन हमारा कहाँ है, नेचुरल नंबर का है, यानी आर जो है रिलेशन है किसका, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। गिवन बाय आर इक्वल टू, क्या दे रखा है, एक्स कमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। और कह रहा है यहाँ पर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। जो x है इसी में दे रखा है, x क्या नेचुरल नंबर है, मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। एंड जो x है वो क्या है हमारा, लेस देन 4 है, लेस देन 4 है। और x y दोनों ही n में तो ऑलरेडी यहाँ दिया, मैंने बार लिख ही दिया है, दिया है। तो डिस्क्रिप्ट कह रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, राउट डाउन डोमेन एंड रेंज, और इसका डोमेन और रेंज को हमें निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तुम्हें करना क्या है, यहाँ रिलेशन क्या है, नेचुरल नंबर से है। और कह रहा है जो x है हमारा 4 से लेस होना चाहिए, यानी x के लिए मैं कंडीशन दे रखा है, जबकि y के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं तुम्हारा होगा क्या इसका रिलेशन। मैं निकाल लेते हैं हम, r हमारा क्या आएगा। अब सोचो अगर हम x प्लेस पे क्या रखे 1, ऑर्डर पेयर होगा ना, तो y हमारा क्या आएगा 1 + 5 6 होगा। अगर हम x प्लेस पे 2 रखें तो y क्या आएगा हमारा 7 आएगा। अगर x प्लेस पे हम क्या रखें 3 रखें तो y क्या आएगा हमारा 5 + 3 8 आएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन का रखा है ना कि जो x है हमारा नेचुरल नंबर है लेस देन 4, यानी 4 से छोटा। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 तक होता है ना। तो बस यही हमारा क्या हो गया रिलेशन किसका, ऑर्डर पेयर का। अब बात यहाँ ये आती है, अब पूछा क्या था रोस्टर फॉर्म, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में भी तो हो गया, यही क्या है रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डोमेन एंड रेंज। तो फिर वही बात, डोमेन इसका, इस रिलेशन का, मैंने क्या होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा दैट इज द डोमेन, मींस 1 2 3 1 2 3। एंड रेंज पूछा है, रेंज मींस सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है, मींस 6 7 8 6 7 8। दिस इज योर आंसर। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन बाय यूजिंग द वीडियो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजीली एक्सरसाइज आपका ये आपके लिए रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a इक्वल टू 1 2 3 5, a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू दे रखा है 4 6 9 4 6 9। दिस इज योर सेट A एंड सेट B। डिफाइन ए रिलेशन और फ्रॉम A टू B। और जो रिलेशन है वो कहाँ से हमारा A से B है, यानी सेट A से सेट B का है, यानी दो सेट हैं। बाई और R इक्वल टू दे क्या रखा है, जो रिलेशन है x का y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब ये क्या आपका दोनों ऑड है। और कह रहा है जिसमें x किसका है, a का है, y किसका है, b का है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, राइट और इन रोस्टर फॉर्म।
आर को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मीन्स क्या, फिर वही चीज ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। तो चलिए ये सेट ए है हमारा, ये सेट क्या हमारा बी है। ए में हमारा 1 2 3 5 और बी में क्या हमारा 4 6 9 है। अंडरस्टैंड। तो हमें करना क्या है, एक्स और वाई ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस क्या हो, हमारा ऑड हो। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, और एक्स आपका हमेशा ए का रहेगा और वाई हमेशा बी का रहेगा। अब सोचो अगर हम x1 लेते हैं तो b हमारे किसका लेना है, जो वाई देगा किसका, b का। ऐसा लेना है ताकि दोनों का डिफरेंस ऑड आए। तो अगर हम 1 ले रहे हैं, x का 4 ले लें तो 1 का 4 हमारे क्या आएगा, 3 आएगा। 1 - 4 जो कि एक ऑड नंबर है, यानी 1 4 हो सकता है। ऐसे 1 6 ले सकते हैं। अगर x हमारा 1 रखें तो यहाँ पे b हम 6 ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है 5 आएगा डिफरेंस। लेकिन हम 1 और 9 नहीं ले सकते, कि 1 और 9 लेंगे तो 1 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि क्या हमारा इवन है। बात क्लियर। ऐसे आते हैं 2 पे, 2 अगर लेंगे तो 4 नहीं ले सकते, 2 लेंगे 6 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो 9 ले सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आएगा 7 ऑड है। 3 लेंगे तो 3 के साथ हम 4 ले सकते हैं क्योंकि ऑड आएगा। 3 के साथ 6 लेंगे तब भी ऑड आएगा, 3 - 6 3 आएगा, और 3 के साथ 9 लेंगे तो 6 आएगा, जो कि इवन जाएगा। अब 5 की बात करते हैं तो 5 के साथ हम 4 ले सकते हैं, 1 आएगा। 5 के साथ हम 6 ले सकते हैं, 1 आएगा। और 5 के साथ 9 नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंस क्या आ जाएगा 4, जो कि एक इवन है। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, या जो दिया गया रिलेशन था। क्लियर। तो ऐसे लिखना था। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बहुत आसान से एक्सरसाइज स्टूडेंट के लिए, इसको अच्छे से नोट करते चलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करेंगे। स्टूडेंट मेक श्योर दैट अगर आप चैनल नए हैं इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है। ओके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, इन फिगर 2.6 shows a relationship between set P and Q। ये फिगर दे रखा है, ये एक सेट है, एक सेट ये P है, ये क्या हमारा Q है। P में क्या है हमारा 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ क्या है 3 है, 4 है, क्या है 5 है। और रिलेशन दे रखा है 5 का, 3 से, 6 का, 4 का, 7 का, 5 से। तो पूछ रहा है राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को लिखना है किसमें, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, एंड रोस्टर फॉर्म, एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम ऑर्डर पेयर को ना लिख के बल्कि उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम लिखते हैं। तो ध्यान देना, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, ये सभी क्या है सेकंड एलिमेंट है किसके, ऑर्डर पेयर के। तो देख ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये ऑर्डर पेयर फर्स्ट है, ये सेकंड, दोनों डिफरेंस कितना है 2 का है। यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 2 का। मतलब मैं ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट के बीच जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो में मिल चुकी है, और वो है क्या कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2। हमें रिलेशन क्या मिल गया। तो पहला पूछा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे हम, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों डिफरेंस कितना का है, देखो 2 का ही तो है। और यहाँ पे x किसका है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू p, और y किसका है, q का। अरे भाई ये सब किसके, p के हैं, और ये किसके हैं, q के। बस यही सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और दूसरा क्या पूछा आपसे, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें रोस्टर फॉर्म में, उसको देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म तो सिंपल होता है, ऑर्डर पेयर में लिख देना, ये फर्स्ट है ये सेकंड इसका। तो क्या हो जाएगा 5, 3, 6, 4, 7, 5। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ द दिस रिलेशन। अब पूछा है क्या डोमेन, तो डोमेन यार आसान है निकालना। डोमेन किसका, रिलेशन का। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर 5, 6, 7, एंड रेंज second element of the order pair 3, 4, 5. This is your answer of the question number 4.
क्वेश्चन को हम नोट कर लें वीडियो पॉज करके। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। जो 5 है हमारा क्वेश्चन ही कर रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। एक सेट ए है 1 2 3 4 6 है। मैं सेट लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 6 एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। और जो रिलेशन है आर वो किसका है, ए का, ए पे ही है। डिफाइंड बाई कह रहा है और क्या दे रखा है कि जो आर वो दे रहा है डिफिनेशन इसका ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। क्लियर? पूछ क्या रहा है, फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फाइंड लिखना है, दूसरा डोमेन और तीसरा रेंज फाइंड करना है। तो हम जैसे ही रोस्टर फाइंड लिख दिए तो आपको डोमेन और रेंज निकालना तो आसान है। तो चलिए देखते हैं, यानी ए और बी दोनों क्या हमारे एक ही है, क्योंकि आपका रिलेशन ए से ए में ही है, यानी हमें ए और बी दोनों एक ही लेना है। और इस प्रकार लेना है कि जो बी है वह एग्जैक्टली डिविजिबल किससे, ए से, ए से पूरी तरह में क्या करना है, यहाँ पर जो बी है वह ए से एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, डिविजिबल। चलिए लिखते हैं हम, और हमारा क्या हो जाएगा। अब सोचो अगर हम ए के प्लेस पे 1 ले रहे हैं तो बी हम क्या लें जिससे वह 1 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। हमें बी भी इसी से लेना है, तो हम यहाँ पे बी प्लेस पे 1 ले सकते हैं कि 1 1 को डिविजिबल करेगा। फिर अगर हम यहाँ पे 1 है तो 1 2 पे 2 आपका 1 से भी डिविजिबल है, फिर 1 3 आपका 1 से भी डिविजिबल है, फिर ऐसे आपका 1 4 को भी डिविजिबल करेगा और 1 आपको 6 को भी डिविजिबल करेगा। बात क्लियर? ऐसे बात करते हैं हम 2 ले रहे ए के प्लेस पर, तो यहाँ पे बी प्लेस क्या लेंगे हम, 1 तो ले नहीं सकते, लेकिन हम 1 रखेंगे क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है। अगर 2 लेंगे तो 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 आपका 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 4 होगा। हमें दोनों ए और बी दोनों ए से लेना है, 2 4 हो गया। फिर ऐसे हम 2 6 ले सकते हैं। फिर आ जाएगा अगर बात करें 3 की, तो 3 आपका 1 को डिविजन नहीं करेगा ना, तो 2 को किसको करेगा, 3 को। फिर 3 आपको 4 को नहीं करेगा, किसको करेगा, 6 को। अब बात आते हैं 4 की, तो 4 1 को डिविजन नहीं करेगा, ना तो 2 को, ना तो 3 को, ना आप किसको करेगा, 4 को। और 4 6 को भी डिविजन नहीं करेगा, एग्जैक्टली कहा गया ना क्वेश्चन में। अब बात करें 6 की, तो 6 आपका कंफर्म है 6 को डिविजन करेगा और किसी को नहीं करेगा। अब ये तो आपका हो गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। आपका पहला आंसर आ गया रोस्टर फॉर्म पर। अब पूछे आपसे क्या निकालना है, इसका रेंज एंड डोमेन। तो ये बता दीजिए आप लोग, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन। तो अब लिख दीजिए ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। तो देख रहे 1 कितनी बार है, उसमें एक ही बार लिखना है 1, फिर आपका 2 को एक ही बार लिखना है, और 3 को एक ही बार, 4 को एक ही बार, 6। तो डोमेन हो गया। एंड रेंज पूछा है, तो रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो दे सकते हैं 2 3 4 6, तो वही चीज आपका बार बार रहा है, 2 3 और 1 भी आपका है 4 6। यानी इस क्वेश्चन में आपका डोमेन एंड रेंज क्या है, आपस में इक्वल है। बात क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख सकते हैं आपका यही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान से एक्सरसाइज स्टूडेंट आपके लिए ये। सिक्स हमारा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट? तो पूछा क्या, इसका डोमेन एंड रेंज पूछा है। तो ये स्टूडेंट तो बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है। अब वो करना क्या है, इसी x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक इसमें रखते जाइए।
आर क्या हो जाएगा, अगर आप x प्लस 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 प्लस 5 आएगा, पहला ऑर्डर पेयर। अगर आप x प्लस पे 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 5 6। ऐसे अगर आप x प्लस पे 2 रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 7। ऐसे अगर आप x प्लस पे 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8। और x प्लस पे आप 4 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 9। क्लियर। हमारा जो x है, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्टूडेंट, यहाँ जो हमारा x है वो कहाँ तक होना चाहिए, x हमारा 1 2 3 4 5 है ना, तो ठीक है। अब फिर अगर हम x प्लस क्या रख दे रहा, मैंने क्या रखा 4 रखा 9 हो गया। अगर हम x प्लस 5 रख दे तो क्या हो जाएगा हमारा 10। ये आपका आ गया रिलेशन R। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना आपका सेम पीछे वाले क्वेश्चन तरह है, उसको आप कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, राइट डाउन द रिलेशन R। एक रिलेशन R दिया है, इसको लिखना कैसे, x कामा x क्यूब। कह रहा है सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x क्या है प्राइम नंबर, लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। इसको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। अब x बताओ हमारा क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। पहले बताओ प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन होते हैं, 2 3 5 7। ये तो पक्का क्या है प्राइम नंबर है जो कि 10 से क्या लेस है। बस करना क्या है, आपको लिख देना है और क्या हो जाएगा। अब अगर हम x प्लस से पहले 2 रखेंगे तो ये x क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। फिर x प्लस पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27। फिर अगर हम x प्लस पे 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125। अगर हम x प्लस पे 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होगा, एक सेकंड, 7 का क्यूब कितना होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 49 to 7 3 343। ठीक है, ये आपका आ गया रिलेशन R इन द रोस्टेड फॉर्म। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें क्वेश्चन को और अपने नोट्स को बनाते चलें ताकि आपका एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 आपका है लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमारे क्या है, a है x y z और b है हमारा 1 2। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो a से b में कितने रिलेशन होंगे, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया था नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला। मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ एक बार। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 है। बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने एलिमेंट होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 3 into 2 इक्वल टू 6। और क्योंकि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैं लिख दे रहा हूं सिंस रिलेशन, क्लियर है। ये हमारे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंस रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है रिलेशन, सबसेट होता है। तो पहले क्या आते हैं, नंबर निकाल लेते हैं किसका, सबसेट का। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या कितने हो जाएंगे 2 पावर, हमने बताया था mn होता है ना, mn। इसको हम m मान लीजिए, ये हमारा क्या होता है n होता है। ये कितना हो जाएगी 2 पावर m इंटू n कितना है हमारा 3 इंटू 2 6 आया है। और यही जितने सबसेट होते हैं वही तुम्हारा रिलेशन है। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2 पावर 6। कि जितने सबसेट होंगे उतने क्या होंगे उसके नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो नोट कर ले क्वेश्चन को आप, मैंने आपको इस सब इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में बता रखी है, उसको आप जरूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होगा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट,
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। 9 है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई, आर एक रिलेशन किसका, जेड का, जेड में, जेड मीन्स इंटीजर, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। क्या है, इंटीजर है, तो पूछ रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब ये बताओ ए और बी में कहां से लेना है, दोनों जेड से लेना, जेड क्या इंटीजर, और जानते हैं इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों होता है, और ऐसा लेना है दोनों का जो डिफरेंस आए वो क्या हो, इंटीजर हो, मतलब ए माइनस बी भी क्या हो, इंटीजर हो। तो कन्फर्म है यहाँ पर हम ए और बी कुछ भी रख दें इंटीजर से, दोनों का डिफरेंस ही क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से बात क्लियर है, हम ए की वैल्यू पूरा इंटीजर रख सकते हैं और बी के प्लेस में पूरा इंटीजर रख सकते हैं, इसलिए इसका जो डोमेन होगा इस रिलेशन आर का वो भी क्या होगा, जेड, क्योंकि ए के प्लेस पे पूरा जेड इंटीजर रख सकते हैं, और जो रेंज होगा वो भी पूरा क्या होगा, जेड, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंटीजर रख सकते हैं, ये दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा ही इंटीजर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ए और बी प्लेस पे पूरे इंटीजर्स को रख सकते हैं। क्लियर, ये रहा यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 9, और ये पूरी तरह से आपको एक्सरसाइज क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ आएंगे। तो ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए एक्सरसाइज 2.2। क्या कीजिए आप इसके जितने क्वेश्चन हैं इसको आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें और अपने नोट्स लिख लें। क्लियर स्टूडेंट, तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।